तो बेसिकली हम लोगों ने देखा था दैट फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी इज रिक्वायर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग ऑफ अवर फॉर्मुलेशन दैट इज कंटेमिनेशन. सेकेंड पार्ट अगर है दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स. नेक्स्ट है इन्फेक्शन की वजह से बहुत सारे डिजीज हो जाते हैं तो उनके डायग्नोसिस में भी ये हेल्पफुल है. एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट फर्मेंटेशन. देयर आर नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो फर्मेंटेशन से हमको मिलते हैं. वॉइस ठीक है, आ रहा है वॉइस? यस सर, सही आ रहा है. ठीक है. हाँ सर, शांत. तो एक्चुअली क्या रिवाइज करना बहुत जरूरी है जो हो गया है, जैसा कि हम लोग करते आ रहे हैं. अदरवाइज सिलेबस आगे बढ़ता जाएगा और प्रॉब्लम आगे होती जाएगी. बाकी लोगों को बताइए वो लोग ज्वाइन करें, देन वी विल स्टार्ट. तो इंट्रोडक्शन में हम लोग देख रहे थे so microbiology is consists with of two words, micro and biology, as we have already discussed. These are microorganisms, maybe bacteria, fungi, algae, protozoa and virus. Majorly in 5 classes they are going to classify: bacteria, fungi, algae, protozoa and virus. As per the scientific part, Louis Pasteur इन्होंने बताया दैट इन द फील्ड ऑफ ऑब्जर्वेशन चांस फेवर्स ओनली द प्रिपेयर्ड माइंड, जो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जितना अच्छा आपका ऑब्जर्वेशन होगा उतना ही अच्छी आपकी ग्रोथ होगी और उतना ही आप फोकस कर पाएंगे. माइक्रोबायोलॉजी एज ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड. स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ओके. तो जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, एक्चुअली ये हमको स्टार्ट करना है. तो बेसिक आइडिया एक्चुअली इसके बारे में दिया गया इन 1835. So one scientist was there, I guess Agostino Bassi, shot a silkworm disease caused by a fungus. The Pasteur believed that another silkworm disease was caused by the protozoan. So there were the two organisms for the same disease at that time. In 1840, Ignaz Semmelweis advocated hand washing to prevent the transmission of the puerperal fever from one obstetric patient to another. तो एक्चुअली जो इग्नास सेमलवॉस है, इनका एक स्टोरी है. जिस हॉस्पिटल में काम करते थे वहां से इनको निकाल दिया गया था, बट इनका जो ऑब्जर्वेशन है वो बहुत अच्छा था. उस हॉस्पिटल में परप्यूरल सेप्सिस की वजह से बहुत डेथ हो रही थी वियना. एट दैट प्लेस इग्नास सेमलवॉस ने ऑब्जर्व किया कि जब डॉक्टर्स एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो दे आर नॉट वॉशिंग द हैंड. अभी जैसे हैंड सैनिटाइजर पे हम लोग काम कर रहे हैं, वी आर यूजिंग इट रूटीनली, बट एट दैट टाइम हैंड वाज नॉट वॉशिंग.
और जो डेथ रेट है उस हॉस्पिटल में काफ़ी ज़्यादा थी, मदर एंड चाइल्ड की, ऑब्स्टेटिक पेशेंट्स। तो वहाँ पर फिर इन्होंने जो ऑब्जर्व किया, वहाँ के सीनियर जो डॉक्टर्स थे उनको बताया, बट वो जो सीनियर्स थे उन्होंने इनको इग्नोर किया और बताया कि आप जो बता रहे हैं वो उसको नहीं मानना चाह रहे थे। बट जब उस प्रैक्टिस को अडॉप्ट किया गया तो रेट एनॉर्मसली डिक्रीज हो गई, और इसकी वजह से फिर इग्नास सेमलवॉस को माना गया दैट ही इज अ यूनिक पर्सन। In germ theory of disease, the contribution of Joseph Lister, he used a chemical disinfectant to prevent the surgical wound infection after looking at Pasteur's work, showing microbes are in the air, can spoil food and cause the animal disease. Robert Koch provided proof that a bacterium caused anthrax and provided the experimental step. Koch postulate used to prove that the specific microbe causes specific disease. तो रॉबर्ट कॉच के एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताइए सर वन ऑब्स्टेटिक पेशेंट क्या होता है? सर वन ऑब्स्टेटिक पेशेंट क्या होता है? ऑब्स्टेटिक्स यानी कि जो गायनेकोलॉजी जो डिपार्टमेंट है, ये वहाँ की स्टोरी है। जो गायनेकोलॉजिकल डिपार्टमेंट था वो हॉस्पिटल में जो इग्नास सेमलवॉस है वो काम करते थे, और वहाँ पे जो पेशेंट की डेथ है वो बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो इनका ये ऑब्जर्वेशन था कि जो डॉक्टर्स हैं, इवन डॉक्टर एट दैट टाइम वो विदाउट हैंड वॉशिंग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे थे। तो इन्होंने बताया कि ये सिंपल वो टेक्निक है, बट अब वही है ना कि अगर आप वो सिंपल चीज वो किसी को बताओ और इतनी हाई रैंक पे बताओगे, तो इनको निकाल दिया था कि यू आर नॉट, रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, बात नहीं कर रहे हो ना, लाइक दैट। बट फिर जब वो सिंपल वो प्रैक्टिस को यूज में लिया गया, एब्सोल्यूट अल्कोहल को वहां पे हैंड वॉशिंग के लिए यूज में लिया गया, तो पता चला कि वहां से डेथ रेट कम हो गई है। रॉबर्ट कॉच ने एक्चुअली जो जो पोस्टुलेट है वो दिए थे। तो इन्होंने एक्चुअली बताया था कि अगर एक जर्म को आप आइसोलेट कर लेते और वो किसी एनिमल में, रैट में इन्होंने डाला, तो उसी टाइप की डिजीज वापस से वो क्रिएट हो रही है। तो जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज एक्चुअली वो यही कहना चाह रही है दैट ए स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अ पर्टिकुलर डिजीज। और इसी के बिहाफ पे हम लोगों ने डिजीज का क्लासिफाई किया, जर्म्स को भी ये पता चला कि इसके लिए ये है, इसके लिए ये है। फिर इनके जो सेकेंडरी जो मेटाबोलाइट्स हैं वहां पे स्टडी किया गया, तो नंबर ऑफ एंटीबायोटिक इसी कॉन्सेप्ट से जनरेट हुआ। बिकॉज अगर एक जर्म एक डिजीज के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है, या देयर आर द मल्टीपल ऑफ थिंग्स आर देयर, तो ट्रीटमेंट उतना ही वास्ट हो जाता। हालांकि अभी जो केसेस आ रहे हैं वो तो मल्टीपल जो इन्फेक्शन है उसी के आते हैं, बट डिजीज एक पर्टिकुलर जो डिजीज है वो एक पर्टिकुलर जर्म से ही होगा। तो इनके जो पोस्टुलेट है हम लोग आगे भी देखेंगे। कॉच वॉज अ फिजिशियन एंड पास्चर्स यंग राइवल। तो इनका कहना था दैट कॉच postulate are used to prove the cause of an infectious disease। जैसा कि डायग्राम है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर आइसोलेटेड फ्रॉम अ डेड एनिमल। जिसकी डेथ हो गई है, तो अब डेथ या तो नेचुरल डेथ होगी या ड्यू टू इन्फेक्शन। तो जैसे नंबर ऑफ कॉलोनीज है, ये एक पेट्री डिश है, इसमें जो कॉलोनी है वो बन रही है जर्म की, उसको निकाला गया, सेपरेट किया गया, एंड विद द हेल्प ऑफ द माइक्रो और माइक्रोस्कोप ये पता किया गया दैट व्हाट पर्टिकुलर टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज देयर। जैसे ही उसका पता चला, उसको जब एक हेल्दी एनिमल में वापस से इंजेक्ट किया गया, तो फिर देखिए आगे क्या होता है।
the disease is reproduced in the second animal and microorganisms are isolated from this also. अगर आपको ये काउंटर चेक करना है कि यही रेस्पॉन्सिबल है, कोई और तो रेस्पॉन्सिबल नहीं है, तो अगेन जब इसको प्योर जो कल्चर टेक्निक है, एक्चुअली इन्होंने दिया था प्योर कल्चर टेक्निक कॉस्ट पॉस्टुलेट, तो इसको जब वो देखा गया तो अगेन द ऑर्गेनिज्म इज देयर. तो जब ये चीजें बार बार आई तो पता चला कि that a particular organism is responsible for a specific disease, yeah, a specific kind of organism is responsible for a particular disease. Now the concept of vaccination. A young milkmaid informed the physician Edward Jenner that she could not get smallpox because she had already been sick from the cowpox. Vaccination. तो जैसे भी एंटीबॉडीज की बात हो रही है, अभी जो कोरोना के जो पेशेंट हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि प्लाज्मा जो थेरेपी है वो उनको दिया जा रहा है और उसके फीडबैक अच्छे आ रहे हैं और उसकी वजह से रिकवरी रेट भी बढ़ गया है नियर अबाउट 70%. ठीक है, हालांकि अब नंबर ऑफ केसेस इतना ज्यादा जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है उसमें वो आ गया है, बट फिर भी अभी तक जो इंडिया में चल रहा है दैट वी हैव अ गुड रिकवरी रेट. उसके बिहाफ पे अगर ये कहा जाए तो जो वैक्सीनेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे आया कि डिजीज मान लीजिए एक जर्म के चलते हो रहा है, बट यहाँ पे जो बॉडी है वो अपने आप में जो एंटीबॉडी है उसको जनरेट करेगा और जो एंटीबॉडी है वो जब उसके अगेंस्ट में काम करेगा तो वो एज ए ड्रग या एज ए जो प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट है उसमें यूज में वो लिया जा सकता है. तो जो वैक्सीनेशन था वो काउपॉक्स जो वायरस है वहां से हुआ. इन द ईयर 1796 द एडवर्ड जेनर inoculated a person with the cowpox virus. The person was then protected from smallpox. तो यानी कि एक जिसकी वजह से डिजीज हो रही है, अगर उसका कुछ क्वांटिटी में, हालांकि बल्क में दिया जाएगा तो वो डिजीज ही ट्रांसफर कर रहे हो आप, बट अगर कुछ क्वांटिटी में दिया जाएगा तो एक पर्टिकुलर जो बॉडी है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगी और वो जो एंटीबॉडी बनेंगे वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिजीज से बचाएंगे. So this process is known as immunization, vaccination. The vaccination from vaca word and it is for cow. The protection is called immunity. आगे ये सब separate units भी हैं आपको. Here we are studying as a purpose of introduction. Now what can you say about the cowpox and smallpox virus? तो वायरस जैसे आपको पता है व्हाट इज वायरस. दीज आर द फ्रैगमेंट ऑफ ईदर डीएनए और आरएनए दैट आर एनवलप्ड इन अ प्रोटीन शीथ. इतना सा स्ट्रक्चर होता है, यानी कि वो कंप्लीट सेल भी नहीं है. तो पता चला कि स्ट्रक्चर के बिहाफ पे या इसको ऐसे देखें तो इट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग. The vaccination are produced from a virulent microbial strain which are produced from live viruses and produced from viral particle. तो अब यहाँ पे ये जो टर्म है वेरुलेंस या एवेरुलेंट, तो ये जो माइक्रोबायोलॉजी है इसमें आपको वापस जो टेक्निकल टर्म्स हैं, हर सब्जेक्ट में होता है कि उसके अपने वो टेक्निकल टर्म्स होते हैं. तो जो वेरुलेंट है इसको ये कहा जाएगा कि जिसकी वजह से डिजीज हो जाता है. एवेरुलेंट अगर स्ट्रेन लिया है जो लाइव वायरस से लिया है दैट इज प्रोड्यूस फ्रॉम वायरल पार्टिकल. सो दीज आर द सोर्सेस. द वैक्सीनेशन आर प्रोड्यूस फ्रॉम द एवेरुलेंट माइक्रोबियल स्ट्रेन. नाउ द ड्रग्स फॉर द इन्फेक्शन, इन दैट द फर्स्ट कैटेगरी इज द कीमोथेरेपेटिक एजेंट. These are used to treat the infectious disease. जितने भी जो infectious disease हैं, that can be synthetic drugs or the antibiotics. Antibiotics जो category है, वो particularly जो
जो माइक्रो जो ऑर्गेनिजम्स है वहां से जो ड्रग आपने लिए, दीज आर द एंटीबायोटिक्स. In case of the chemotherapy, synthetic drugs are used, and that can also be used to treat the infectious disease also. The antibiotics are the chemical which are produced by bacteria and fungi that inhibit or kill the other microbes. जो सोर्स है, मतलब जिस को आपने लिया है उसका जो सेकेंडरी जो प्रोडक्ट बन रहा है वो किसी और डिजीज से आपको बचा रहा है, जो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया. द क्विनिन बार्क फ्रॉम द ट्री बार्क was long used to treat malaria. मलेरिया पढ़ाई की सोच ले. बंद कीजिए. तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है, मोबाइल की खरीद बस सोचे फिर रात दिन पढ़े. मैं नंबर भी आऊंगा शॉप. So the quinine bark free from the tree bark was long used to treat malaria. In 1910, Paul Ehrlich, actually he is also known as father of chemotherapy, so developed a synthetic drug arsenic derivative salvarsan, या जिसको हम मैजिक बुलेट भी कहते हैं. तो इनका ये कंट्रीब्यूशन है. तो arsenic is actually inorganic type of thing, element. तो इसका जो डेरिवेटिव था that is salvarsan, and at that time during World War this is used by Paul Ehrlich. In 1930s, sulfonamide, which are synthetic antimicrobial drugs, sulfonamides, sulfasalazine, there are a big category sulfonamide, and that was discovered during 1930s. Now here is the example. As you well all know about the Alexander Fleming, he discovered the antibiotic, the penicillin, from the Penicillium notatum. He observed that the Penicillium fungus made an antibiotic, penicillin, that killed Staphylococcus aureus bacteria. In 1940, the penicillin was tested clinically and mass produced. तो जैसा आप लोग देख रहे हैं, इट इज अ डायग्राम. तो ये जो एरिया जनरेट हो रहा है, एक्चुअली जैसे आप लोग इसके जो प्रैक्टिकल जो सेशंस आगे आएंगे तो वी विल विद द हेल्प ऑफ सम वीडियोस वी विल सी, दिस इज नॉन एज जोन ऑफ इनहिबिशन. और एक्चुअली ये बता रहा है कि इन हाउ मच कंसंट्रेशन, इन हाउ मच क्वांटिटी इट इज गोइंग टू अफेक्ट. तो यहाँ से इसका डोज भी डिसाइड किया जाता है. और दिस इज द बैक्टीरिया इनहिबिटेड, और बाकी जो एरिया है वहां पे है. सो द पेनिसिलिन वाज टेस्टेड clinically and mass produced. Modern developments. So bacteriology is a study of bacteria, mycology is a study of fungi, and the parasitology is a study of protozoa and parasitic worms. Recent advances in genomics, the study of an organism genes, have provided new tools for the classification of microorganisms. Now for the classification, the microorganisms are divided into following, that is bacteria, algae, fungi, protozoa, viruses. Bacteria are less like this algae or fungi or protozoa or viruses than a shark and this. So this is the introductory part. These are grouped based on the technique for the identifying, the cultivation and studying which are similar. Now in case of microbiology, what we are studying here, from the germ theory of disease हमको पता चला that a specific microorganism are responsible for a particular disease. But if we are not able to identify it, because for example आपको देखना है कि एक biological fluid, मान लीजिए water, मान लीजिए water sample लिया आपने, उसमें आपको देखना है कि माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म है वो पहले तो पता करेंगे है कि नहीं है. इफ यू आर टेकिंग द स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन, जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो पेरेंटल जो प्रोडक्ट आते हैं उसके साथ
एक वाटर आता है, स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन, देखा आप लोगों ने? एनीवन यू कैन say yes or no? Sterile water for injection. Yes, sir. ठीक है, तो फिर क्या करना होता है उसको, जब आप वहां से लेके जो एक्चुअल एम्पियोल है वहां पे शिफ्ट करेंगे और फिर उसको शेक करके उसको दिया जाता है पेशेंट को। तो जो फॉर्मुलेशन होता है आफ्टर दैट इट इज गोइंग टू कंप्लीट। तो स्टेराइल वर्ड क्यों है, वो भी आपके एक सेपरेट यूनिट है डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन का। तो स्टेरिलिटी मीन्स द सैंपल और द एरिया विच इज 100% फ्री फ्रॉम माइक्रोब, यानी कि जहां पे कोई माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं है 100%, दैट इज स्टेराइल। बट ये सब काम कब होगा? when the techniques of identifying, cultivating and studying are available. Read upon the primary distinction among subgroups and basically the prokaryotes and eukaryotes. As per the taxonomy, these species are classified: domain, the kingdom, phylum, class, order, family, genus, species. So for each microorganism it is there. So it is the initial kind of thing. Eukarya and bacteria. So this is the complete classification as per this. So now if we are going to compare the microorganism from animal and plant kingdom, we'll found approximately it is 1 micron size. Fungi is 5 micron size. There are some examples of this, that is, first one is pneumonia causing bacterium. Bacteriologist Edwin Clapp, the disease it causes. Similarly, so this is the example of germ theory of disease, that a particular organism is responsible. Bacteria, as in the picture you can see, Escherichia and Eukarya. So bacteria. Now if we are focused, what is bacteria? This is the most abundant on earth. यानी कि जितनी क्वांटिटी में हम लोग हैं उससे कहीं ज्यादा क्वांटिटी में या एक्सपोनेंशियली ग्रोथ देखी जाए, देयर आर abundant quantity of bacteria is present on earth. They are nitrogen fixtures and recycle carbon, no membrane. Escherichia, methanogens, halophiles, hyperthermophiles. Here are some example and the comparison of the Escherichia bacteria and Eukarya. Cell type is the prokaryotic, and amoeba is eukaryotic. Cell wall, membrane. So on the basis of membrane, आप लोग देखेंगे इनको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डिफाइन किया जाता है on the basis of the presence of the peptidoglycan. It is important, peptidoglycan. Further, the prokaryote, eukaryotes and viral species. This is one diagram which is showing the classification of microbe. Bacteria, they are divided into cyanobacteria, the chloroplast, gram-negative bacteria, gram-positive bacteria, condion. Escherichia is methanogen, extreme halophiles. Eukaryote contains fungi, animals. Okay. Now microbe and human disease. Normal microbiota prevent growth of pathogens. Normal microbiota produce growth factors such as folic acid and vitamin K. तो इसीलिए एक टर्म आया था कि सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हैजार्डियस नहीं है या वो एज ए पैथोजन काम नहीं कर रहे। नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा
हमारी जो इंटेस्टाइन है वहां के मेंटेन होना जरूरी है, बिकॉज दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस ग्रोथ फैक्टर्स सच एज फॉलिक एसिड एंड विटामिन के. रेजिस्टेंस इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू वार्ड ऑफ डिजीज, जिसको हम इम्यूनिटी भी कहते हैं. दैट पर्टिकुलर जो एंटीबॉडी फॉर्मेशन है बॉडी का कितना होता है. रेजिस्टेंस फैक्टर्स लाइक इंक्लूड स्किन, स्टमक, एसिड एंड एंटीमाइक्रोबियल केमिकल्स. तो स्किन को अगर हम देखें तो इट इज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. स्टमक में आप जाएंगे तो वहां पे जो एसिड है इट इज ऑल्सो गोइंग टू किल द बैक्टीरिया. पीएच उसका कम है, एसिडिक पीएच, और बॉडी खुद भी एंटीमाइक्रोबियल केमिकल ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म क्रिएट होते हैं. व्हेन अ पैथोजन ओवरकम्स द होस्ट रेजिस्टेंस, डिजीज रिजल्ट. तो जैसा आपने देखा हम लोगों ने दैट देयर आर नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट, और जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उतना कोई और प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे ऑन अर्थ. तो यानी कि लगातार हमारा उनसे जो इंटरेक्शन है वो चल रहा है, बट हमें डिजीज नहीं हो रहा, सामने वाले को हो गया. जैसा भी है ना कि कोई एक तो वो कोविड-19 पॉजिटिव आ गया तो पता चले उसका घर सीज हो गया और बाहर लकड़ी लगा दी, और कितना भी दहशत में लोग बाग घर से निकलना बंद हो गया बिल्कुल. ठीक है, तो ये जो कंडीशन है ये कब हो गया है, यानी कि जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके ऊपर इफेक्ट कर पाता है, यानी कि बॉडी एंटीबॉडी नहीं बना पा रही है और उसके सामने बॉडी फेल हो रही है, इसलिए इन्फेक्शन आपको हो रहा है. अदरवाइज कोविड-19 के जो केसेस आ रहे हैं और जितने लोगों के रिकवरी हो रही है, जितने लोगों के वो कांटेक्ट में आया होगा, देयर आर नंबर ऑफ पेशेंट्स आर देयर, बट वो पेशेंट नहीं बन पाए, ठीक हो गया, रिकवरी हो गई, या उनकी जो बॉडी है उसने काम किया. और जिनका नहीं किया उनका नंबर अभी लगभग 24 लाख हो गए इंडिया में रिपोर्टेड केसेस, और एक्टिव केसेस नियर अबाउट 7 लाख, डेथ 50,000 हो गया होगा इन 4 months. द इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीज, जिसको हम EAD भी कहते हैं, दीज आर नॉन एज न्यू डिजीज एंड डिजीजेस इंक्रीजिंग इन इंसिडेंस, जैसे कि अभी कोविड-19. Now there is one more taxonomic group of bacteria, और इसका जो क्लासिफिकेशन है वो बर्गीज मैनुअल. अगर आप कोर जो माइक्रोबायोलॉजी है उसमें जाना चाहें तो बर्गीज मैनुअल, तो बर्गी है, इन्होंने जो क्लासिफिकेशन है वो दिया 4 टाइप से: ग्रेसिलिक्यूट्स, फर्मिक्यूट्स, द टेनेरिक्यूट्स एंड मेंडोसिक्यूट्स. तो जो ग्राम नेगेटिव सेल वॉल है या थिन स्किन्ड है ग्रेसिलिक्यूट्स, ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल है, थिक स्किन्ड है, और सेल वॉल के अंदर जो कंटेंट है इट इज द पेप्टिडोग्लाइकन, जिसकी वजह से ग्राम नेगेटिव ग्राम जो पॉजिटिव है, आगे हम लोग देखेंगे स्टेनिंग, वो भी इसको डिफाइन करता है. नेक्स्ट वन इज द टेनेरिक्यूट्स लैक अ सेल वॉल एंड आर सॉफ्ट. मेंडोसिक्यूट्स, दैट इज एरिकिया, द प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स with unusual cell wall and nutritional habits. Now there are some technical terms. Bacteria were once classified as plant, which gave rise to the uses of term flora for microbe. जैसे माइक्रोफ्लोरा जो वर्ड है, so पहले इनको एज ए प्लांट कंसीडर किया जाता था. जैसे अभी मानसून का टाइम चल रहा है तो कई जगह पे, जिसको हम जनरल टर्म्स में हिंदी में काई कहते हैं, तो इस टाइप से इनको पहले प्लांट किंगडम में माना जाता था और अपने आप में एक नया फील्ड अब बन गया. द टर्म हैज बीन रिप्लेस्ड बाय माइक्रोबायोटा. माइक्रोब नॉर्मली प्रेजेंट इन एंड ऑन द ह्यूमन बॉडी आर कॉल्ड नॉर्मल माइक्रोबायोटा. Species, strain and types. Species, a collection of bacterial cell which share an overall similar pattern of the traits. तो ये कुछ टेक्निकल टर्म्स और हैं, इनको हम लोग लेंगे आगे. यहाँ तक कोई डाउट है पूछिए आप लोग. बुक डाउनलोड कर लिया आप लोगों ने सबने? यस सर. बुक है सबके पास? सर इसका लिंक तो मिल ही नहीं रहा है सर. अच्छा, मिल रहा है, सर्च कर.
ये जिन्होंने सर्च कर लिया है वो ग्रुप में डाल दो, ओके सर। ठीक है? ओके, गुड डे।